नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल कानून टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानून टीवी लीगल सीरीज। आज जिस मामले की हम चर्चा करने वाले हैं वह बेहद गंभीर मामला है। यह मामला केवल एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के बीच उस तनाव का प्रतीक है जो तब उत्पन्न होता है जब सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगती है। यह केस हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन नंबर 854 ऑफ 2025 है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्रीमती प्रीति यादव और अन्य दो याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई थी। इस केस में सवाल उठाया गया था कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैधानिक आधार के हिरासत में ले सकती है। क्या किसी महिला को न्याय मांगने पर पुलिस के द्वारा उसको धमकाया जा सकता है। इस केस के हर आदेश में इस केस की हकीकत परत दर परत खुलती चली गई। जहां एक तरफ पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा, वहीं दूसरी ओर अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में कानून के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई है। सबसे पहले हम आपको इस केस की पृष्ठभूमि समझाते हैं। याचिकाकर्ता थे श्रीमती प्रीति यादव व दो अन्य प्रतिवादी थे, उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य पुलिस अधिकारी, जिनमें मुख्य रूप से अनुराग मिश्रा थाना प्रभारी कायमगंज, राजेश कुमार द्विवेदी सर्किल ऑफिसर कायमगंज और आरती सिंह पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद। इस याचिका में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया था कि 8 सितंबर 2025 की रात को पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के घर पर छापा मारा और 2 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने श्रीमती प्रीति यादव पर दबाव डाला कि वे लिख कर दें कि कोई हिरासत में नहीं लिया गया है और उन्होंने कोई याचिका दाखिल नहीं की है। पहला आदेश हुआ 25 सितंबर 2025 को। अदालत में पहली बार हलचल हुई। पीठ थी न्यायमूर्ति जस्टिस सलील कुमार राय और जफीर अहमद की। इस तारीख को अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई वकील ही उपस्थित नहीं हुआ, जबकि राज्य सरकार की ओर से एजीए यानी कि अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता मौजूद थे। एजीए ने अदालत को बताया कि न्याय याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 पुलिस की हिरासत में है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक लिखित बयान भी दिया जिसमें श्रीमती प्रीति यादव ने यह कहा है कि उन्होंने कोई याचिका दायर नहीं की है और कोई हिरासत नहीं हुई है। यहाँ से अदालत को शक होना प्रारंभ हुआ। शक की सुई घूमी कि कहीं याचिकाकर्ता पर दबाव डालकर बयान तो नहीं दिलवाया गया। इसीलिए अदालत ने 3 लोगों को नोटिस जारी किया। अनमोल यादव, जिन्होंने पहले शपथ पत्र दिया था। नंबर 2 राजेंद्र कुमार यादव, याचिकाकर्ता के वकील, और दूसरे थे संतोष कुमार दुबे, वह भी याचिकाकर्ता के ही वकील थे। अदालत ने पूछा, जब स्वयं याचिकाकर्ता कह रही है कि उन्होंने याचिका दाखिल नहीं की, तो फिर यह याचिका दाखिल कैसे हुई? मामला 9 अक्टूबर के 25 के लिए स्थगित कर दिया गया। 9 अक्टूबर 2025 को अदालत में सुनवाई हुई। पीठ थी ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब और ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार की। इस दिन मामला नाटकीय रूप से अदालत में पलट गया। श्रीमती प्रीति यादव ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें खुलासा हुआ कि 8 सितंबर 2025 की रात 9 बजे एसएचओ अनुराग मिश्रा और 4-5 पुलिसकर्मी जबरन घर में घुसे। याचिकाकर्ता संख्या 2 व 3 को बिना वारंट हिरासत में ले लिया गया। 14 सितंबर की रात 11 बजे रिहाई हुई, लेकिन उससे पहले श्रीमती प्रीति यादव से जबरन यह पत्र लिखवाया गया कि कोई हिरासत नहीं हुई थी।
उन्हें धमकाया गया कि अगर तुमने कहा कि हमने हिरासत में लिया था याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। यह सब अदालत के संज्ञान में आते ही अदालत का माहौल पूरी तरह बदल गया। जस्टिस मुनीर जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि यह न्याय में गंभीर बाधा डालने का मामला बनता जा रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि निम्नलिखित अधिकारी 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। अनुराग मिश्रा SHO, राजेश द्विवेदी सर्किल ऑफिसर, आरती सिंह SP फर्रुखाबाद। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार से श्रीमती प्रीति यादव से संपर्क, धमकी या प्रताड़ना नहीं करेंगे। 14 अक्टूबर को यह आदेश हुआ, 9 अक्टूबर को यह आदेश हुआ, 10 अक्टूबर को कासगंज के अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई। समाचार प्रकाशन के दिन 10 अक्टूबर की रात्रि को जो वहां लोकल अधिवक्ता थे कासगंज के अवधेश मिश्रा, उनके घर रात को पुलिस पहुंची और पुलिस ने उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, CCTV कैमरे सब तोड़ फोड़ कर दी और धमकी दी, मारपीट भी करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसकी हम संस्तुति नहीं करते हैं कि यदि तुमने प्रीति यादव को क्यों बरगलाया है। ये सब इसी का परिणाम था। इसके पश्चात तीसरा आदेश हुआ 14 अक्टूबर 2025 को। 14 अक्टूबर 2025 को प्रीति यादव का अदालत में बयान दर्ज हुआ। ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर और ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार की अदालत में। इस दिन श्रीमती प्रीति यादव स्वयं अदालत में उपस्थित हुई। न्यायाधीशों ने उनसे सीधे सवाल पूछे। पहला सवाल था, प्रश्न, क्या आपने याचिका दाखिल की थी? प्रीति यादव ने जवाब दिया, हाँ मैंने दाखिल की थी। दूसरा प्रश्न था, क्या आपने याचिका वापस लेने की क्यों कहा था? उत्तर दिया प्रीति यादव ने, पुलिस हमारे पति को पकड़कर ले गए थे। तीसरा प्रश्न था, पुलिस ने आपसे क्या कहा? प्रीति यादव ने उत्तर में कहा कि दस्तखत कर दो। प्रश्न, किस चीज़ पर दस्तखत करने को कहा? तो प्रीति यादव ने कहा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम समझ नहीं पाए। इस दौरान तीनों अधिकारी SP आरती सिंह, CO राजेश कुमार द्विवेदी और SHO अनुराग मिश्रा अदालत में ही उपस्थित थे। यह बयान अदालत में दर्ज हुआ और इससे आगे यह साफ हो गया कि श्रीमती प्रीति यादव पर पुलिस के द्वारा दबाव डाला गया। अन्य तथ्य जो इस समय सामने आए, इसमें अनमोल यादव शपथ पत्र देने वाले किसी अन्य केस में गिरफ्तार थे, इसीलिए अदालत में पेश नहीं हो सके। वकील संतोष पांडे ने व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल किया, यानी कि अवधेश मिश्रा, जिनके साथ पुलिस ने 10 अक्टूबर की रात्रि को घटना कारित की थी, उन्होंने भी अपना शपथ पत्र दाखिल किया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित सक्सेना ने कहा कि वे अगले दिन शपथ पत्र दाखिल करेंगे। अदालत ने मामला 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे के लिए सूचीबद्ध किया। चौथा और अंतिम आदेश 15 अक्टूबर 2025 को न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित कर लिया कि निर्णय बाद में सुनाया जाएगा। विभिन्न तथ्यों को देखने के बाद जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार ने यह सुनवाई जब की तो इस पूरे मामले के निर्णायक मोड़ पर थी सुनवाई। मुख्य तथ्य क्या थे कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 अब रिहा हो चुके हैं। अदालत ने माना कि कार्रवाई के दौरान कई नए तथ्य सामने आए हैं और विभिन्न शपथ पत्र इन बिंदुओं से संबंधित हैं। अदालत ने निर्णय दिया कि पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है जब तक कि उन्हें आवश्यक न हो। श्रीमती प्रीति यादव की भी उपस्थिति से छूट दी गई और अंततः अदालत ने कहा निर्णय सुरक्षित रखा जाता है।
जजमेंट रिजर्व। इसका अर्थ यह है कि अदालत अब लिखित रूप में अंतिम निर्णय देगी। अब हम आते हैं इस केस के कानूनी विश्लेषण के ऊपर। इस केस में कुछ प्रमुख कानूनी बिंदु सामने आए। नंबर 1, हैबियस कॉर्पस याचिका का सार। यह याचिका तब दाखिल की जाती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में हो। हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 226 के अंतर्गत दाखिल की जाती है, जबकि हैबियस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत दाखिल की जाती है। इस केस में या प्रेजेंट केस में याचिकाकर्ता ने सही प्रक्रिया अपनाई, लेकिन पुलिस ने उसे डराकर बयान दिलवाने की कोशिश की। नंबर 2, न्याय में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना कि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह याचिकाकर्ता पर दबाव डाले या धमकी दे। नंबर 3, अदालत की भूमिका। अदालत ने न केवल पुलिस की हरकतों को रिकॉर्ड पर लिया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश देकर यह स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यानी कानून सर्वोपरि है। नंबर 4, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही। यह केस दर्शाता है कि जब पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, तब अदालत ही नागरिकों की अंतिम रक्षक बन करके आती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इस घटना से नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से केस का क्या महत्व हो सकता है? यह मामला केवल न्यायालय की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। यह समाज के उस पहलू को उजागर करता है जहां एक महिला को सत्य कहने से रोक दिया गया, डराया गया और झूठ बोलने पर मजबूर किया गया। श्रीमती प्रीति यादव ने अपने सीमित साधनों के बावजूद साहस दिखाया और अदालत के समक्ष अपनी सच्चाई रखी। यह एक सामान्य नागरिक बनाम सिस्टम का संघर्ष था और अदालत ने यह दिखाया कि सत्य की आवाज़ चाहे कितनी ही दबाई जाए, अंततः न्यायालय को सुनाई देती ही है। संभावित निर्णय क्या होगा जो जजमेंट रिजर्व किया गया है? हालांकि 15 अक्टूबर 2025 को अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अदालत इस मामले को पुलिस की ज्यादती और प्रक्रिया के उल्लंघन के रूप में देख रही है। संभव है अदालत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे। साथ ही अदालत यह भी तय कर सकती है कि भविष्य में ऐसे मामलों में याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएं। जन संदेश इस केस का क्या जाता है कि यह केस हर आम नागरिक के लिए एक सीख है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आवाज़ उठाइए, अदालत में सच बोलिए, क्योंकि कानून किसी का गुलाम नहीं होता। यह भी स्पष्ट हुआ कि लोकतंत्र में न्यायपालिका ही नागरिकों की अंतिम ढाल बनकर उभरती है। पुलिस जैसे ताकतवर संस्थान भी अगर कानून तोड़ता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यही इस केस का असली संदेश है। हैबियस कॉर्पस 854/2025 प्रीति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह केवल एक हैबियस कॉर्पस याचिका नहीं, बल्कि एक न्यायिक चेतावनी है, जिसने यह दिखाया कि जब कोई नागरिक न्याय की तलाश में अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है और जब सत्ता उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, तब न्यायालय अपने दायित्व के तहत सत्य और न्याय की रक्षा करता है। इस केस ने पूरे तंत्र को, पूरे प्रदेश को, राष्ट्र को संदेश दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, न ही कोई अधिकारी बड़ा है, न ही कोई सरकार बड़ी है, कानून सबसे बड़ा है। इसका संक्षिप्त सार ये रहा। 25 अक्टूबर को प्रथम आदेश हुआ, 9 अक्टूबर को द्वितीय आदेश हुआ, जिसमें शपथ पत्र में अवैध हिरासत और धमकी का खुलासा पुलिस को अदालत में बुलाया गया। 14 अक्टूबर को तीसरा आदेश हुआ, जिसमें श्रीमती प्रीति यादव का बयान अदालत में दर्ज हुआ और सत्य सामने आया। 15 अक्टूबर को चौथा आदेश पारित हुआ, जिसमें हिरासत में लिए गए लोग रिहा हो गए, निर्णय सुरक्षित रखा गया।
यह केस लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत की पुनः पुष्टि करता है, न्यायालय ही अंतिम संरक्षक है संवैधानिक अधिकारों का, नागरिकों के मूल अधिकारों का, और हर नागरिक को कानून की समान सुरक्षा प्राप्त है। श्रीमती प्रीति यादव की यह लड़ाई हर उस नागरिक के लिए एक प्रेरणा है जो सिस्टम की मनमानी के सामने झुकने से इनकार करता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने श्रीमती प्रीति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के में हैबेस कॉर्पस की जो रिट थी उसमें किस प्रकार का निर्णय और न्याय याचिकाकर्ता को दिया गया है। हमें उम्मीद है आपको यह विवरण और वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल कानून टीवी की लीगल सीरीज को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।